हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 11 दिसंबर का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। टाइटल दे रखा है फॉलिंग बिहाइंड। देखिए, फॉल बिहाइंड, फॉल का मतलब गिरना होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। तो फॉल बिहाइंड जो कम्युलेटिव तरीके से अगर इसको पढ़ोगे आप तो इसका मतलब होगा पिछड़ना। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या है? पिछड़ना। अब किस मोर्चे पर पिछड़ना है और किसकी बात कर रखी है तो दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इन्फ्लेशन। तो मौद्रिक नीति समिति और महंगाई को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, आगे क्या रखा है? डिसोनेंस इन आरबीआईज इन्फ्लेशन। ये जो डिसोनेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है इसको आप कह सकते हो एक प्रकार से बेमेलता जो होती है, इनकॉन्ग्रुइटी जो होती है, इनकॉन्ग्रुइटी, लैक ऑफ हार्मनी कह सकते हो। लैक ऑफ हार्मनी मीन्स सामंजस्य की जो कमी है या फिर बेमेलता है उसे हम क्या कहेंगे? डिसोनेंस कहेंगे। तो डिसोनेंस किस में? आरबीआई की इन्फ्लेशन में। आरबीआई की जो महंगाई मैसेजिंग है, महंगाई को लेकर जो आरबीआई का एक मैसेज है उसमें जो बेमेलता है या सामंजस्य की कमी है। अब ये डिसोनेंस की वर्ब दे रखी है बिट्रेज। वैसे तो बिट्रे का मतलब धोखा देना भी होता है, चीट करना भी होता है, लेकिन यहां बिट्रे का मतलब है रिवील करना या फिर आप इसे कहेंगे शो करना, दिखाना। तो ये दिखाता है किसको? रिस्क, खतरों को। और खतरे किस में? इन इट्स पॉलिसी पोस्चर। इट्स आ रहा है आरबीआई के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है। पॉलिसी पोस्चर, पोस्चर का मतलब एक प्रकार से आप मानिए ओपिनियन मान लीजिए, स्टैंड पॉइंट मान लीजिए, व्यू पॉइंट मान लीजिए। तो यहां पे आप इसको कहिए व्यू पॉइंट, नजरिया, एटीट्यूड कह सकते हो। तो आरबीआई का जो दृष्टिकोण है, आरबीआई का जो स्टैंड पॉइंट है, आरबीआई का जो व्यू पॉइंट है, पॉलिसी व्यू पॉइंट है, उसमें खतरे को व्यक्त करता है। रिपीट कर रहा हूं, जो आरबीआई की इन्फ्लेशन मैसेजिंग है, आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन को लेकर जो संदेश दिया है, संकेत दिया है, उसमें जो अनियमितता है, उसमें जो हार्मनी की कमी है, ये दिखाता है कि इसके पॉलिसी पोस्चर के खतरों को दिखाता है। इसके जो पॉलिसी को लेकर दृष्टिकोण है उसमें जो खतरे हैं उसको ये उजागर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इससे पहले बता दूं आपको कि इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या सीधा सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर तो आपको ये मिल जाएगा। तो वहां पर आपको इसका स्क्रीन पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ऐसा कैसा पीडीएफ और साथ में इसकी वर्ड लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए विस्तार से इसको पढ़ें। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन। तो मौद्रिक नीति समिति का जो निर्णय है, क्या निर्णय? टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल। अब ये होल्ड मतलब बनाए रखना, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब एक प्रकार से ऐसे मानो बेस इंटरेस्ट रेट या बेस रेट, जिसके आधार पर और दरें प्रभावित होती हैं और दरें तय होती है, उसे हम बोलते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। तो कहना चाह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति का डिसीजन, क्या डिसीजन है कि बेस रेट जो है जिसके आधार पर और दरें निर्धारित होती है उसको लेवल रखा जाए, उसको इक्वल रखा जाए, उसको एक समान रखा जाए, उसमें परिवर्तन ना किया जाए, अपरिवर्तित रखा जाए। वाइल रेजिंग, याद रखिएगा वाइल के ठीक बाद में जब भी कोई क्रिया लगानी हो तो आईएनजी फॉर्म में आती है, जबकि साथ में इन्होंने क्या किया है? बढ़ाया है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या बढ़ाया है? अपना फोरकास्ट। किसका फोरकास्ट? आरबीआई का। फॉर फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ, किसके लिए? पूरे वर्ष का जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा उसको बढ़ाया है। और कितना बढ़ा दिया? 50 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.50 बढ़ा दिया। ठीक है, एंड फ्लैगिंग, फ्लैगिंग का मतलब है मार्क या इंडिकेट, चिन्हित करना, मार्क करना या इंडिकेट करना, चिन्हित करना। और चिन्हित करते हुए, ठीक है, दो काम साथ में हुए हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है? अपना जो पूर्वानुमान था, फोरकास्ट था, उसको बढ़ा दिया 50 बेसिस पॉइंट्स। दूसरा, इन्होंने फूड प्राइस शॉक्स इंड्यूस्ड वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन, और साथ में इन्होंने चिन्हित किया है किसको? फूड प्राइस शॉक्स को, जो फूड प्राइस के कारण झटके लग रहे हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो शॉक्स झेलने पड़ रहे हैं उसके कारण। इंड्यूस्ड का मतलब है कोज्ड, जिसके कारण, जिसके चलते। वॉलेटिलिटी का मतलब है चेंजेबिलिटी, अस्थिरता, चेंजेबिलिटी कह दो या फिर इसे आप फिकलनेस कह दो, फिकलनेस, अस्थिरता। इन्फ्लेशन, तो महंगाई में जिसके चलते अस्थिरता आई है उसको चिन्हित करते हुए। अब ये वाली जो बात है ये तो इन्होंने कहा है कि साथ साथ में ये काम किया है। अब वापस आ जाइए किस पे?
मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन पे। अब ये जो डिसीजन है वो रिप्लीट है, रिप्लीट का मतलब है फुल ऑफ, या फिर इसका मतलब है फिल्ड विद, ये भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। किससे? द रिस्क ऑफ पॉलिसी मेकर्स फॉलिंग बिहाइंड, इस खतरे से कि जो पॉलिसी मेकर्स नीति निर्माता हैं पिछड़ रहे हैं। किससे? द कर्व, उस रेखा से। कर्व का मतलब वक्र होता है, रेखा होती है ग्राफ के अंदर। ऑन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और ये कर्व किसको उजागर कर रहा है? एंकर करना। एंकर का मतलब होता है फिक्स करना, सिक्योर करना, स्थिर करना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, एक्सपेक्टेशंस का मतलब पूर्वानुमान। तो महंगाई को स्थिर करने का जो पूर्वानुमान है कि महंगाई इतनी ही रहनी चाहिए, उस कर्व से ये थोड़ा पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। एक बार फिर समझिए, सीधा सिंपल पढ़ेंगे तो इसको यहां से पढ़िए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन, ये डिसीजन जो है भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? रिस्क से। रिस्क क्या है? पॉलिसी मेकर्स के पिछड़ने का। किससे? उस कर्व से, उस ग्राफ से। और ये कर्व किसको लेकर है? ये कर्व है एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, मतलब महंगाई के जो एक्सपेक्टेशंस है उनको स्थिर करने की बात कर रहा है, उस कर्व से पिछड़ रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन उससे भरा हुआ है। किससे? खतरे से। खतरा ये है कि पॉलिसी मेकर्स पिछड़ रहे हैं। पिछड़ कहां से रहे हैं? कि ये इन्फ्लेशन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। बीच में क्या दिया? बीच में इन्होंने एक काम ये किया कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ये एक तो इस मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने पूरे वर्ष का जीडीपी ग्रोथ जो है 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। दूसरा, इन्होंने खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी जो हुई है उसके कारण जो महंगाई में अस्थिरता आई है उसको भी उजागर किया है। ठीक है, ये पूरे इसका मतलब है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहे नोटेबली। नोटेबली का मतलब होता है मैनली, मतलब प्रमुख रूप से। तो इसको कहिए आप मैनली, नोटेबली, मतलब ये बात महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंटली कह सकते हो। आफ्टर ऑब्जर्विंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो ऑब्जर्व का मतलब नोटिस करना होता है। ऑब्जर्व क्या होता है? नोटिस करना। अब ये बात मुख्य है कि ऑब्जर्व करने के बाद, क्या ऑब्जर्व करने के बाद? दैट अनसर्टेनिटीज इन फूड प्राइसेस, कि जो खाद्य कीमतों में जो अस्थिरता है, अनिश्चितता है, अलोंग विद अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स। अलोंग विद का मतलब होता है पैरेलल चलना, इसके साथ साथ चलना। अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स का मतलब है, बेस इफेक्ट्स मतलब जो प्रभावित करते हैं बाकी चीज़ों को, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अनफेवरेबल का मतलब ये अपने पक्ष में नहीं है। ठीक है, आर लाइकली टू लीड टू, अब ये संभावना है, लाइकली टू का मतलब है पॉसिबल है। अब इनकी संभावना क्या है? इनकी संभावना है कि ये आगे परिणत हो जाएंगे किस में? लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, सबको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है रिजल्ट इन, परिणाम निकलना। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्विकनिंग इन नवंबर दिसंबर, इसका परिणाम क्या निकलने की संभावना है? कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जहां हेडलाइन इन्फ्लेशन नाम आ जाए इसका मतलब माना करो टोटल इन्फ्लेशन, पूरे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जबकि कोर इन्फ्लेशन अगर होता तो उसमें हम फूड और एनर्जी प्राइसेस को एक्सक्लूड कर लेते। फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके जो बचता है वो तो है कोर, और फूड और एनर्जी को शामिल करके जो इन्फ्लेशन है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, क्विकनिंग मतलब तेजी आना। नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर में हेडलाइन इन्फ्लेशन में तेजी आ रही है। एंड दैट रैकरिंग फूड प्राइस शॉक्स, रैकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, जो बार बार में रिपीट हो रही हो, है ना, वो रैकरिंग है। फूड प्राइस शॉक्स का मतलब हो गया जो बार बार में फूड प्राइस शॉक्स लग रहे हैं, फूड प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। आर इम्पीडिंग, ये रुकावट डाल रहे हैं। इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट करना, हैम्पर करना, रुकावट डालना। ये रुकावट डाल रहे हैं किस में? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का जो लेवल है उससे नीचे जाना। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन के लेवल में कमी होना। ठीक है, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर समझिए, प्रमुख रूप से ये बात ऑब्जर्व करने के बाद, ये बात नोटिस करने के बाद कि फूड प्राइसेस में जो अनिश्चितताएं हैं और साथ साथ में जो बेस इफेक्ट भी अनफेवरेबल बना हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक तो अनिश्चितताएं फूड प्राइसेस में, और दूसरा यहां पे बन रखा है बेस इफेक्ट्स अनफेवरेबल।
तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं उनकी संभावना है कि इससे क्या होगा, इससे नवंबर दिसंबर में हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। और जो बार बार में फूड प्राइस शॉक्स लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्तमान में जो डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस चल रहा है, जो इन्फ्लेशन में कमी वाला प्रोसेस चल रहा है, उसको भी झटका लग रहा है, उसमें रुकावट ये डाल रहा है। तो इस चीज के बाद में एमपीसी, ये हो गया मौद्रिक पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति जो है, हैज रेदर सरप्राइजिंगली ऑप्टेड, इसने हैज ऑप्टेड, इसकी वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ऑप्टेड मैन वर्ब, ऑप्ट का मतलब चुनना है, तो इसने बड़े आश्चर्यजनक रूप से इस बात को चुना है टू कीप द आरबीआई रेपो रेट अनचेंज्ड, कि ये आरबीआई के रेपो रेट को अनचेंज रखेगी, और वो फिलहाल कितनी है 6.5%, आगे भी कितनी रहेगी 6.5% रहेगी। फॉर ए फिफ्थ स्ट्रेट बाई मंथली मीटिंग, किसके लिए, लगातार 5वीं जो हर 2 महीने मीटिंग होती है उसके लिए ऐसा ही रखेगी, ये कहना चाह रहा है। तो सीधी सीधी बात तो ये है कि मौद्रिक समिति, जो मौद्रिक नीति समिति है, उसने आश्चर्यजनक रूप से एक बात को डिसाइड किया है। ऑप्ट का मतलब चुनना भी होता है, ऑप्ट का डिसाइड करना भी होता है। इसने ये तय किया है कि हम आरबीआई के रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, 6.5% ही रखेंगे, लगातार 5वीं मीटिंग में भी, ठीक है। क्या करते हुए कहा है, तो प्रमुख रूप से ये ऑब्जर्व करते हुए कि फूड प्राइसेस में अनिश्चितताएं बनी हुई है, साथ साथ में अनफेवरेबल बेस इफेक्ट बना हुआ है, और ये जो अनिश्चितताएं हैं इससे होगा क्या, इससे हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो नवंबर दिसंबर में बढ़ेगी, और साथ साथ में जो बार बार में फूड प्राइसेस शॉक्स लग रहे हैं वो डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस को क्या करेगा, रुकावट डालेगा, इसमें रुकावट डाल रहा है। इसके चलते ये सब सोचते हुए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए एमपीसी ने ये डिसाइड किया है, ये कहना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा है टू बी श्योर, ये निश्चित है। टू बी श्योर का मतलब ये बात सर्टेन है, निश्चित है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड सिंस द एमपीसी लास्ट मेट इन अर्ली अक्टूबर। अक्टूबर के शुरुआत में जब एमपीसी की मीटिंग हुई थी, उस दिन से लेकर अगर आज की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई जो है मॉडरेट हुई है, मतलब थोड़ी संतुलित हुई है। पहले बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब थोड़ी कम हुई है, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब है वो हैज मॉडरेटेड है। फिर कह रहा है कि विद द हेडलाइन रीडिंग सॉफेनिंग बाई ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स, और इससे क्या हुआ कि जो टोटल इन्फ्लेशन होती है, पूरी महंगाई जो है वो थोड़ी ईजी हुई है, ईज हुई है। सॉफनिंग का मतलब होता है ईज होना, ईजिंग, और कितनी कम हुई है, 2% पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम अगस्त 6.83% टू 4.81% इन अक्टूबर। पहले अगस्त में कितनी थी, इतनी, और अक्टूबर में कितनी हो गई, 4.87%। तो लगभग लगभग कहा ना, ऑलमोस्ट लगभग इतना कम हुआ है, 2 परसेंटेज पॉइंट की कमी आ गई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है बट बाय द एमपीसीज ऑन रेकनिंग। रेकनिंग नाउन है, ये इंफेटिक एडजेक्टिव है। एमपीसी भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ लगता है वो भी नाउन होता है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। रेकनिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन। और क्या हो सकता है रेकनिंग का, एक हो सकता है एस्टिमेशन। आप इसे कैलकुलेशन भी कह सकते हो, आप इसे एस्टिमेशन भी कह सकते हो, मतलब अनुमान कह सकते हो, या इसको गणना कह सकते हो। गणना या अनुमान को हम बोलते हैं रेकनिंग। लेकिन अगर एमपीसी का खुद का कैलकुलेशन अगर आप देखो, एमपीसी का अनुमान अगर देखो, तो देखो इससे दैट मॉडरेशन में बी फ्लीटिंग। क्या अनुमान है इनका, अनुमान ये है कि जो मॉडरेशन है, ये जो संतुलित हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है महंगाई, ये हो सकती है क्षणिक हो। मे का प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। फ्लीटिंग का मतलब होता है मोमेंट्री, कि इनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि क्षणिक ही हो मॉडरेशन। एज मतलब क्योंकि, कंजंक्शन है, क्योंकि प्राइस गेन्स एक्सेलरेट यट अगेन इन नवंबर एंड दिसंबर। क्योंकि यहाँ पे कीमतों में बढ़ोतरी तो देखने को मिली है ना, एक्सेलरेट हुई है। कब, यट अगेन मतलब एक बार फिर से, ठीक। यट का प्रयोग हम एम्फेटिक रूप में यहाँ पे करते हैं, जब 2 बार कोई चीज हो गई, 3 बार हो गई, एक बार फिर से ऐसा हो रहा है तो फिर इसको बोलते हैं। तो नवंबर दिसंबर में एक बार फिर से महंगाई हुई है। एंड विद वॉलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, और वित्तीय बाजारों में और तेल की कीमतों में जो अस्थिरता देखने को मिली है, जो फिकलनेस देखने को मिली है, जो चेंजेबिलिटी देखने को मिली है, अमिड हाइटेंड, हाइटेंड का मतलब होता है इंक्रीज्ड। अमिड है वो प्रीपोजिशन है, इस बीच, किस बीच, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के बीच। देयर आर एडेड रिस्क, तो कह रहा है कि कुछ खतरे हैं, और खतरे कैसे हैं, एडेड, कुछ खतरे, बढ़े हुए खतरे हैं, टू द आउटलुक,
किस में खतरे हैं? खतरे हैं किस में? यह है आउटलुक में, नजरिए में। और नजरिया किसको लेकर? प्राइसेस को लेकर, कीमतों को लेकर। फिर समझिए, लेकिन एमपीसी की जो खुद का एस्टिमेशन है, एमपीसी का जो आकलन है, एमपीसी की जो गणना है, कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये मॉडरेशन जो है ये क्षणिक हो सकता है। कारण ये है कि प्राइस गेन एक बार फिर से देखने को मिला है नवंबर दिसंबर में, और तेल की कीमतों में और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो अस्थिरता है, ठीक है, और किसके बीच? हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच। देखो क्या क्या देखने को मिला है। क्षणिक क्यों हो सकता है? क्योंकि प्राइस गेन्स देखने को मिला है नवंबर दिसंबर में। साथ साथ में यहाँ पे ऑयल प्राइसेस और फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता देखने को मिली है। साथ में यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ी हुई है, वैश्विक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। तो इनके चलते यहाँ जो प्राइसेस को लेकर नजरिया है, आउटलुक है, व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है, उसमें कुछ खतरे हैं, मतलब कुछ खतरे और जुड़े हैं। ऐड के साथ टू लगता है तो कुछ खतरे यहाँ पे इनके आउटलुक में और ऐड हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर कह रहा है द आरबीआई लेटेस्ट हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। अब आरबीआई ने एक सर्वे किया है, लेटेस्ट का मतलब हाल फिलहाल किया हुआ, सर्वे का नाम ये है। ठीक है, अंडरटेकन इन नवंबर। कब किया था? नवंबर में किया था। अब ये सर्वे, इस सर्वे की वर्ब क्या है? ये सर्वे की वर्ब रिवील्स, मतलब बिट्रे भी कह सकते हो। यहाँ पे वो सर्वे दिखाता है, क्या दिखाता है? दैट मोस्ट हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट, कि अधिकांश जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड मतलब घरेलू परिवार, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं फास्टर इन्फ्लेशन इन द 3 months अहेड। इनको लगता है कि आने वाले 3 महीने में और तेज गति से महंगाई बढ़ेगी। एंड 1 year अहेड टाइम होरिजन्स, और अगर 1 साल आगे की हम बात करें तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा। फिर समझिए, आरबीआई का जो हाल फिलहाल एक सर्वे हुआ है, सर्वे का नाम है हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, कि परिवार वाले लोग क्या सोचते हैं इन्फ्लेशन को लेकर। नवंबर में सर्वे किया था, वो दिखाता है कि अधिकांश जो घरेलू लोग हैं, जो परिवार हैं, उनकी आशा ये है कि फास्टर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा 3 महीने आगे और 1 साल मतलब बाद में, आगे आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा। एंड एट मीडियन लेवल्स, और कह रहा है कि इसका जो मतलब औसतन एक स्तर रहेगा महंगाई का आने वाले 3 महीनों में 9.1%, और आने वाले 1 साल की अगर बात करें 10.1% रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः जो पहले आया है उसका संबंध पहले से है, बाद में आया उसका संबंध बाद वाले से है। अनइक्विवोकली ये होता है क्लियरली या अनएम्बिग्यूअसली, या इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करते हुए, स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए। क्या? द फैक्ट, इस फैक्ट को, दैट प्राइस गेन एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल फार फ्रॉम ड्यूरेबली एंकर्ड, कि ये बात बताते हुए, इस बात को हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन का रेखांकित करना, हाईलाइट करना, दबाव डालना, इस बात को दबाव डालते हुए कि प्राइस गेन एक्सपेक्टेशंस, कि जो कीमतों में बढ़ोतरी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी भी, स्टिल का मतलब है इवन नाउ, एडवर्ब है ये, काफी बार बता चुका हूं मैं इसको पहले वाले सेशंस में भी, नोट कर लीजिएगा। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, ये अभी भी दूर है। किससे? ड्यूरेबली एंकर्ड, मतलब अभी भी ये स्थायी रूप से एंकर्ड नहीं हुआ है, स्थायी रूप से सिक्योर नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है। एंकर का मतलब फिक्स या सिक्योर करना है, स्थिरता नहीं आई है इसमें। ठीक है, तो ये सब अनुमान है इस सर्वे में देखने को मिला है। अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 महीनों में महंगाई ये होगी, 1 साल में महंगाई ये होगी, और इसमें स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया गया है, इस फैक्ट को रेखांकित किया गया है कि प्राइस गेन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अभी भी इस चीज़ से बहुत दूर हैं। एंकर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, और यहाँ ये वाला जो है वो एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।